यहाँ पर आपको हम खबर देंगे, वादी तीरा में अंदर या बाहर जाने पर कोई चेक पोस्ट नहीं लगाई जाएगी। सिक्योरिटी जराये का ये बताना है कि मौजूदा मौसम भी बड़े ऑपरेशन के लिए किसी तरह मुनासिब नहीं है। दहशतगर्दों और जुराइम पेशा अफराद का गठजोड़ बेनकाब हो चुका है। आपको बताएं कि IBO दहशतगर्दी के खिलाफ सबसे मौसर तरीका है। सिक्योरिटी जराये का ये बताना है कि दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस मालूमात पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ये कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वादी तीरा में ऑपरेशन का झूठा और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया गया। सिक्योरिटी जराये की जानिब से ये बताया जा रहा है। आपको ये भी बताते चलें कि सिक्योरिटी हुकाम की मीडिया नुमाइंदगान को ब्रीफिंग, अहम सवालात के जवाबात भी दिए। तीरा में कोई बड़ा फौजी ऑपरेशन नहीं हो रहा, सिर्फ IBOs हो रहे हैं। सिक्योरिटी जराये का ये बताना है 3 साल से फितनाल खवारिज, फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ सिर्फ IBOs किए जा रहे हैं। IBOs दहशतगर्दी के खिलाफ सबसे मौसर तरीका है। सिक्योरिटी जराये का बताना है कि दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस मालूमात पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ये कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वादी तीरा में ऑपरेशन का झूठा और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया गया। वादी तीरा में कहीं भी फौज की तादाद में इजाफा नहीं किया गया। सिक्योरिटी जराये का ये भी बताना है कि वादी तीरा में अंदर या बाहर जाने पर कोई नई चेक पोस्ट नहीं लगाई गई। मौजूदा मौसम भी बड़े ऑपरेशन के लिए किसी तरह मुनासिब नहीं है। डेप्यूटी ब्यूरो चीफ मोहम्मद सलाउद्दीन से मजीद तफसीलात लेंगे। बताएगा सलाउद्दीन, उनका मजीद क्या कहना था? देखिए, बिल्कुल यही कहना था कि जो है 13 वीरा के हवाले से जो फौजी ऑपरेशन नहीं हो रहा है, सिक्योरिटी जराये ने बताया कि अगर फौजी ऑपरेशन होता तो ट्रुप्स की नकलो हरकत भी सबको नजर आती, लेकिन मौसम शदीद खराब है, बर्फबारी की वजह से सिक्योरिटी ऑपरेशन मुनासिब नहीं है। दूसरी जानिब मुख्तलिफ उस पर भी बातचीत हुई, खासतौर पर दहशतगर्दी के हवाले से कि जो हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, हमारे जवानों ने मिसाली कुर्बानियाँ दी हैं। मार्का हक पर पाक फौज ने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी थी, जबकि हम ड्रोन टेक्नोलॉजी पर भी काम कर रहे हैं और वादी तीरा में दहशतगर्द फितनाल हिंदुस्तान और फितनाल खवारिज का गठजोड़ बना हुआ है, जिसे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के तमाम फितों का सफाया कर रहे हैं, जबकि ड्रोन टेक्नोलॉजी को खुद इंसारी भी हासिल कर चुके हैं। जारी जंग के तनाजुर में जदीद जो है वो एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी भी पर भी काम किया जा रहा है। उसके साथ साथ रियासत और इसका तहफ़्फ़ुज़ सिक्योरिटी इदारों की अव्वलीन तरजीह है और सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारत ने दोबारा कोशिश की तो पहले से ज्यादा। ठीक है सलाउद्दीन, इस हवाले से आप हमें आगाह करे थे, शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ये कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। सिक्योरिटी जराये का बताना है, उनका ये भी बताना है कि वादी तीरा में कहीं भी फौज की तादाद में इजाफा नहीं किया गया। वादी तीरा में ऑपरेशन का झूठा और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया गया। वादी तीरा में अंदर या बाहर जाने पर कोई चेक पोस्ट नहीं लगाई गई। मौजूदा मौसम भी बड़े ऑपरेशन के लिए किसी तरह मुनासिब नहीं है। दहशतगर्दों और जुराइम पेशा अफराद का गठजोड़ बेनकाब हो चुका है। फौज और अवाम के रिश्ते में कोई बयानिया दरार नहीं डाल सकता। कबायली अवाम मुअज़्ज़िज़ीन की मुशावरत से ही तमाम फैसले किए जाते हैं। मुशावरत में हमेशा मकामी हालात और रिवायात को मद्देनजर रखा जाता है। बलूचिस्तान में फितना हिंदुस्तान असल में अवाम की सहूलतों और तरक्की के दुश्मन है। सिक्योरिटी जराये का यह भी बताना है कि एहसास महरूमी का नारा लगाकर दहशतगर्दी करने वालों को बलूचिस्तान के अवाम पहचान चुके हैं।